नमस्कार बच्चों, आज की क्लास को मैं शुरुआत करती हूँ। पहले मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ बच्चों। हमें अगली क्लास में प्रतिशोध के कई भागों को हमें देख लिए हैं। इसी के बारे में मैंने बताया भी था और आज की क्लास में आगे की कहानी को मैं प्रस्तुत करती हूँ बच्चों। आगे की अब तक की कहानी हमें कितने सुने थे? ये भारवी के बारे में और उसके माता पिता के बारे में और एक विदुषी भारती के बारे में और उनके घर की काम वाली हवा के बारे में, हम सभी के बारे में हमें जान चुके थे ना। और आगे की कहानी, अब तक की कहानी में उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए भारवी प्रतिशोध लेने के लिए किससे प्रतिशोध लेता है? अपने पिताजी से। किसके लिए? वो उन्होंने एक गोष्ठी में उनको अपमानित किए था ना, इसीलिए वो अपमानित के तरफ से कौन? भारवी अपने पिताजी के सिर काटने का उन्होंने निश्चय कर लेता है। इसीलिए अपने पिताजी कब तक रहता है ऐसा अपमान को मैंने सहन करनी है, इसीलिए मैंने मेरे पिताजी को सिर काटे तो बाद में ऐसा संभव नहीं आता है। ऐसा सोचकर भारवी ने अपने पिता को मार डालने के लिए, सिर काटने के लिए अपने ही घर में एक कोने में बैठकर अपने माता पिताओं का उनके अंदर मन के अंदर रहने का प्यार के बारे में और भारवी के उन्नति के बारे में और सभी तरह के बातों को सुनकर कौन? भारवी सुनता है। उन्होंने बाद में प्रायश्चित होता है। इतने अच्छे माता पिताओं के मैंने उसके बेटे होकर मैं इतने नीच वर्गीय एक सोच को सोच लिया है, इसलिए मेरा जीवन रहना वो बेकार है, इसलिए मैं भी उसके हाथों में मर सकता हूँ। ऐसा सोचकर अपने लाया हुआ तलवार को अपने पिताजी के हाथ में देकर उन्होंने अपने सिर काटने के लिए विनती करता है। लेकिन पिताजी उसे कहता है तुम्हारे प्रतिशोध, तुम्हारे मेरे हत्या के लिए तुम्हारा हत्या करना वो सही नहीं रहता है, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है बेटा, तुम्हें जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें क्षमा कर दिया है। ये इससे उनको पसंद नहीं होता है किसको? भारवी को। वो फिर भी पूछता है इसीलिए तुम्हारे शास्त्रास्त्र में कोई उसका पनिशमेंट है तो तुम्हें मेरे लिए देना ही चाहिए। तब वो कहता है कौन? भारवी के पिता श्रीधर ने कहता है। आगे की कहानी में, आगे की एकांकी में वो प्रस्तुति है। पेज नंबर 175 में देखिए बच्चों, स्टार्टिंग से देखिए पेज नंबर 175। श्रीधर किंतु मूर्ख वो कहता है अरे मूर्ख हो गया है तो पितृ हत्या का दंड, तुम्हें पितृ हत्या करने के लिए एक दंड देने के लिए तुम्हें आया हो, लेकिन पुत्र हत्या नहीं है। इसके बदले में तुमने मेरे हत्या करने का दंड को तुम्हें लिया है, उसी का दंड तो तुम्हारा हत्या नहीं है। मेरा हत्या के सोच का ये दंड तुम्हारा हत्या कभी भी नहीं होता है। भारवी फिर भी शास्त्र की आज्ञानुसार जो दंड हो वही दीजिए। वो उनसे विनती करता है तुम्हारे शास्त्रास्त्र में कौन सी दंड है वो दंड को मुझे प्रसाद कीजिए। श्रीधर कहता है किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया, वत्स दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। वो कहता है मैंने मेरे मन की तरफ से तुम्हें क्षमा तो कर दिया है, लेकिन दंड की व्यवस्था तो पाप के सिर पर नहीं रहता है। अब जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विषय को प्रायश्चित तो हो गया है, इसीलिए दंड को आगे भी देने की जरूरत नहीं है। कौन ऐसा बताता है? श्रीधर अपने बेटे को बताता है। और भारवी कहता है पाप के लिए ना सही, मेरे सोच तो एक पाप करने के लिए ही नहीं, मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मुझ पर ही प्रायश्चित करने के लिए किसी से भी तुम्हें दंड देना ही चाहिए। श्रीधर तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। वो कहता है तुम्हारे लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो ना, मैं ऐसे सोच लिया, मैं ऐसे नहीं करना
था। ऐसे महान पिता को ऐसे बेटे में हूँ, मेरे सोच गलत है, वो तो तुम्हें पता लगा है ना, ये इसीलिए वो ही एक बड़ा प्रायश्चित है। और भाभी कहता है आप महान है पिता, तुम कितने महान हो, तुम कितने श्रेष्ठ हो पिताजी, किंतु मेरे लिए यह क्षमा असह्य होगा, मुझे लिए तुम्हारा क्षमादान तो असह्य लगता है। तुम्हें तो तुम्हारी तरफ से क्षमा तो दे दिए, लेकिन वो क्षमा को स्वीकार करने के लिए मेरा मन तो असह्य रह गया है। श्रीधर कहता है माता की सेवा कर, असह्य को सही बनाओ। वो कहता है तो तुम्हारी माता जी को सेवा, तुम्हारी माता को सेवा करो, तो वो सेवा से तुम्हारे असह्य मन को सह्य से बना लो। तुम्हारा ये सोच है ना, वो असह्य है तुम्हारे तरफ से, वो असह्य होगा है, वो तो सही करने के लिए तुम्हारी माता जी की सेवा तो करो, वो सही हो जाता है। और श्रीधर माता की सेवा, और भारवी कहता है पिता माता की सेवा तो मेरे जीवन का चरम साधन है, वो तो मेरे जिंदगी भर मेरे एक चरम का साधना है। क्यों? आपकी और माता की सेवा करना मेरा धर्म तो है, लेकिन किंतु यदि आप चाहते हैं, यदि तुम चाहते हैं कि आपको भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। तुम्हें चाहे तो मेरे अच्छाई तो तुम्हें चाहिए तो मुझे क्या तभी एक दंड को तुम्हें दीजिए। श्रीधर पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? तुम्हारा जीवन जीवित रहने के लिए तुम्हें दंड को समझ लिया तो क्या भी हानि नहीं होता है। पर पिता मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता है, मेरे जीवन की तरफ से मैं कुछ भी दंड नहीं समझना चाहते हूँ। यह ब्रह्म की विभूति है, इसे चिंता में भुलाना। ये सभी ब्रह्म का एक वाणी है। कौन कौन सी है? इसे चिंता में भुलाना, एक चिंता कहे तो उसमें ही भूल जाना, और पाप के लपेटना, पापों से हमें पाप करके उसी से हमें लपेट कर रहना, और दुख में बिल खाना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने शास्त्रास्त्र में लिखा हुआ ये शब्दों से मैं तो सुना है, पहले है चिंता में भुलाना भी एक अपराध है, और पाप में लपेटना भी एक अपराध है, और दुख में बिल खाना सबसे बड़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप, वो कहता है भारवी इससे अच्छा है कि इससे भी बहुत अच्छा कौन सी है, आपकी अनुमति से तुम्हें अनुमति दिए तो इसमें दंड स्वरूप आत्महत्या को मैं कर लूँ। तब ये सुनकर श्रीधर ने कहता है, उन्होंने भारवी अपने मन में रहने वाले दुख को समझाता है। वह सुनकर श्रीधर ने कहता है पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? अपने जीवन को ही एक दंड समझ लिया तो क्या हानि लगता है? भारवी वो सुनकर भारवी कहता है पिता मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता हूँ। पिताजी सुनिए, मैं एक जीवन को दंड नहीं समझता हूँ, और यह ब्रह्म की विभूति है, ये सभी ब्रह्म की विभूति है। इसे चिंता में भुलाना, पाप में लपेटना, दुख में भिलकाना, ये सभी बड़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप तुम्हारे अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को मैं करूं? भारवी श्रीधर कहता है, बीच में ही श्रीधर उसके मन में ही बातें कर रहे हैं। कौन? भारवी। इसके बीच में श्रीधर अपने पिता, हे भारवी वो क्या कह रहे हो? भारवी पिता मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्रास्त्र अनुसार दंड की व्यवस्था दे। वो कहता है पिताजी तुम्हारे सामने मैं याचना करता हूँ कि मेरे करने के लिए, ये महापाप के लिए तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है वो इसी एक दंड को मुझे दे दीजिए, उस समय मेरा मन तो शांत रहता है। और श्रीधर कहता है तुम्हें दंड तो चाहिए तो मैं एक दंड देता हूँ, लेकिन वो दंड कौन सी है? तो वो इतना याचना कर रहे हैं ना भारवी, इससे श्रीधर को क्या कहना क्या करना, उन
पाया, इसीलिए उन्होंने कहता है अंत में एक शब्द को कहता है कौन सी तो 4 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। वो कहता है 6 मास तक 6 महीने तुम्हारे ससुरालय घर में से तुम्हारे सास के घर में जाकर और उनके काम उनके दोनों को भी सेवा करना और झूठे भोजन को उन्हें सभी खाकर अंत में रहता है ना, वो भोजन को खाकर तुम्हें पोषण करना। यह 6 महीना तक तुम ऐसा करना। मैं हमारे घर में तो नहीं, तुम्हारे ससुरालय घर को जाकर 6 महीने उनको सभी को तुम्हें सेवा कर को तुम्हारा भाप को मिठा दो और अंत में उनके खाना हुआ झूठा भोजन को तुम्हें खाकर जीवित रहना है, जीवन करनी चाहिए। और 12वीं कहता है 6 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना, बस ठीक। ये कहता है इतना ही दंड देते हैं तुमने मेरे पास मेरे लिए 6 मंथ ससुरालय घर जाना, उनकी सेवा करना, इतना तो दंड बस मुझे। वो पूछता है मेरे यहाँ प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। वो कहता है आज से अभी से मैं यह प्रायश्चित को पूरा करने के लिए, दंड को मैं पूरा करने के लिए प्रारंभ करता हूँ पिताजी। यह लीजिए तलवार फेंक देता हूँ। वो अपने पिताजी के समान अपने हाथ में एक तलवार को लेकर आया था ना, किसी लिए अपने पिताजी के सिर काटने के लिए वो तलवार तो लिया था। वो तलवार अपने पिताजी के सामने फेंक देता है और इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास, कौन है भारवी के मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए। फिर देखिए पिताजी ये तलवार को मेरे मित्र विजय घोष को यह पहुंचा दीजिए, ये तलवार विजय घोष का है और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। मेरे प्रायश्चित के एक दंड करने के लिए तुम्हें अब आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। श्रीधर किंतु यह प्रायश्चित इसी क्षण से क्यों प्रारंभ हो? वो कहता है अभी इस आधे रात में ही, अभी सुबह ही नहीं हुआ है, इसी समय में तुम्हें किसके लिए प्रारंभ करते हो तुम्हारा दंड को? कहता है नेपथ्य में बेटा यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले। वहीं से रसोई घर से ही आवाज़ करके अपनी माता जी, किसकी, भारवी की माता जी, बेटा तुम्हारे लिए गरम गरम भोजन को बनाकर लाया हूँ। धीरे धीरे पास आती हुई उन्होंने रसोई घर से धीरे धीरे अपने बेटे के पास आ रही है और आकर तू बहुत भूखा होगा, जल्दी से भोजन कर लो। वो कहती है तुम्हें सुशीला जी कहती है तुम्हें बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से तुम्हें खाना नहीं खाया है बेटे, इसलिए मैं गरम गरम खाना तुम्हें लेकर आया हूँ, तुम्हें जल्दी से खा लो। और सुशीला कहती है पास आकर ले, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। और माता जी कहती है मेरे हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ, आज मैंने तुमको मेरे हाथों से खिलाता हूँ और मेरी आत्मा की तृप्ति तो हो जाएगी, मैं जी जाऊँगी। वो कहती है मेरी आत्मा को अब तृप्ति होता है, तुम्हें मेरे हाथों से खाना खाए तो मेरा आत्मा एक मातृत्व का हृदय तृप्त हो जाता है और मैं जी जाऊँगी, मेरा जन्म भी धन्य होता है। और भारवी कहता है नहीं माँ, ये सुनकर नहीं, मुझे क्षमा कर, 4 महीने बाद तुम्हारे इन हाथों से भोजन करूँगा। वो कहता है मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैंने अब तुम्हारा खाना को खाने तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं 6 महीने के बाद आकर तुम्हारा हाथों से मैं खाना खाता हूँ। सुशीला कहता है 4 महीने बाद, यह बात क्या है? देखिए श्रीधर की और यह 4 महीने की बात कैसी है? वो उसी को किसको, सुशीला को क्या भी नहीं पता चलती है, क्योंकि वो घर रसोई में जाकर खाना ले आने समय में पिताजी और श्रीधर और भारवी दोनों ने वार्तालाप किए थे। वो वार्तालाप के बारे में सुशीला को पता नहीं था, इसीलिए वो कहती है अपने पति की ओर देखकर, देखिए जी वो नहीं खा रहा है,
चाहे महीने के बाद खाता हूँ। एक कैसी बात है, इसका बात का मतलब वो नहीं जानती थी। कौन? सुशीला। श्रीधर गंभीर स्वर में यह उसका प्रायश्चित है। तब श्रीधर कहता है, वो गंभीर स्वर से वो कहता है यह उसका प्रायश्चित है। सुशीला प्रायश्चित, कैसा प्रायश्चित हो है? वो कहते हैं कौन सी प्रायश्चित होना है, मेरे बेटे के लिए कौन सी प्रायश्चित भी नहीं है। भारवी यह पिताजी स्पष्ट करेंगे। वो कहता है, माँ मैं जाने के बाद मेरे पिताजी ने तुम्हें इसके बारे में बताते हैं। अब मुझे देर हो रही है माँ, मैं मुझे जाने के लिए देर होता समय हो रहा है। पिताजी आज्ञा दे और माता आज्ञा दीजिए। वो कहता है, पिताजी तुमने मेरे आज्ञा तो दे दीजिए, माता जी उनके साथ तुम्हें भी आज्ञा दीजिए। आप दोनों के चरणों की धूल सिर पर रख लूँ। वो कहता है, तुम्हारे दोनों के चरण स्पर्श करके चरणी धूल को मैं अपने सिर पर लगा लूँ। अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूँगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। वो कहता है, अपने आप को ही मैं प्रतिशोध लेने के लिए तैयार होकर मैं जा रहा हूँ। इसीलिए माता जी को मेरा प्रणाम और पिताजी को मेरा प्रणाम कहकर वो उन्होंने चरण स्पर्श करके वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? भारवी। और सुशीला कहती है, मेरे लाल, मेरे भारवी, मेरे लाल, तुम्हें जाने से नहीं जाना है, तुम्हें मत जाना है। ऐसे तो भारवी को पुकार रही है। श्रीधर गया भारवी, वो बाद में कहता है, भारवी तो चले गया है। सुशीला, मेरे लाल तुम्हें लौटाओ। बार बार पुकारती है सुशीला, मेरे लाल तुम्हें घर लौटाओ। और नेपथ्य में भारवी का सुर प्रतिशोध प्रतिशोध कह रहा है। लेकिन अंत में उन्होंने उनकी माता पिताजी का बात नहीं सुना है, लेकिन ऐसा सोचा है, किसी एक बेटे ने पिताजी के तरफ ऐसे सोचना अच्छा है। बच्चों, वो जन्मदाता है ना हमारे लिए, बच्चों के लिए जन्मदाता है पिताजी। पिताजी को हत्या करना और कितने बड़े पाप है ना। इसलिए उसको पहले 12वीं को वो सोच नहीं आया था, क्योंकि अपने पिताजी के मन की स्थिति, वो हर एक स्थिति में, हर एक वक्त में भारवी के पिताजी ने क्या सोचते थे, अपने बेटे अभी उन्नति पा सकता है, अभी उन्नति होना है, अभी महान बनना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये सोच विचार किसमें था? एक भारवी के पिता के मन में था। हर एक पिताओं ने अपने बच्चों के ऐसा ही सोचता है। कैसे सोचता है? उन्होंने गरीबी में, उन्होंने अपने छोटे कामों में भी रहकर अपने बच्चों को, हर एक पेरेंट्स, पिता पोषक ने क्या कहता है, और अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, उसके अच्छे कपड़े दिलाता है, अच्छे तरह भोजन भी खिलाता भी है। लेकिन वो सोचता है कभी भी हमारा स्थान हमारे बच्चों को नहीं चाहिए, हमको भी अभी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ही हर एक माता पिताओं ने अपने बच्चों के साथ ऐसा सोचता है। लेकिन वो बच्चे भी अपने माता पिताओं को ऐसा महान से, ऐसा ग्रेट से, हमें भी सोचना ही हमारा कर्तव्य है बच्चों। इसीलिए किसी माता पिताओं को हमें महान रीति से उनको रिस्पेक्ट, गौरव देकर, आदर देकर, उसकी बातों को हम मानकर उसको देखना हमारा कर्तव्य है। देखिए, इस कंकी में माता पिताजी अपने बच्चे के, अपने बेटे के ओर कितने दुख पाता है। एक दिन नहीं आए तो, एक वक्त नहीं खाए तो मातृत्व का वात्सल्य का हृदय कैसे है, ऐसा ही हमें उनके प्रति बच्चे क्या करना है, तुम्हारा कर्तव्य तो क्या है स्टूडेंट्स, तुम्हें तो अपने माता पिता को सेवा ही करना है। लेकिन उन्होंने अपने पालन पोषण भी किया है, हमको जन्म की धारण भी किया है। इसलिए माता पिता का स्थान, भगवान का स्थान हमें देना चाहिए। हमारे यह सृष्टि का, यह समाज का सृष्टि कैसे है? हमारा सृष्टि हमारे माता पिताओं के तरफ से है। इसीलिए हमें हमेशा भी ऑल विद्यार्थियों क्या करना है, माता पिताओं को आदर करना हमारा कर्तव्य है।
इसीलिए ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हमारे बच्चों को ये संदेश देता है अंत में, अपने माता पिता और गुरुजनों को हमें आदर करना हमारा कर्तव्य है। और हमें लास्ट क्लास में बच्चों 33 पेज नंबर 178 में 33 क्वेश्चंस को मैंने एक वर्ड का आंसर्स को दिए थे, और 34 क्वेश्चन से आज की क्लास को हमें देखेंगे बच्चों। 34 क्वेश्चन है, देखो, भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? भारवी के अनुसार कौन सी बहुत बुरा पाप है, बहुत बड़ा पाप है? आत्महत्या। 34 का आंसर है आत्महत्या है। और 35 क्वेश्चन देखिए, 35th क्वेश्चन देखिए, भारवी को अपमान किसके समान कटक रहा था? शूल के तरह। भारवी को अपमान शूल के समान। 35th का आंसर है शूल के समान। और 36th वन देखिए बच्चों, 36th वन, भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? पिता की हत्या करने। उन्होंने उनके मन में अपने प्रतिशोध को कैसे व्यक्त करने के लिए सोचता है कौन? भारवी, पिता की हत्या। पिता की हत्या करना चाहता है कौन? भारवी। और पितृहत्या का दंड क्या नहीं है? पितृहत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। पुत्र हत्या भी आता है और प्रतिशोध या प्रतिशोध भी नहीं आता है। और 38 क्वेश्चन देखिए बच्चों, 38, भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? उसके अनुसार जीवन में सबसे बड़ा अपराध कौन सी है? जीवन को चिंता में गुलाना, पाप और दुख में बिलखाना है। जीवन को चिंता में बुलाना और पाप और दुख में बिलखाना। पाप और दुख में बिलखाना। भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध जीवन को चिंता में गुलाना और पाप और दुखों में बिलखाना है। और प्रतिशोध एकांकीकार का नाम लिखिए। ये एकांकियों में कंपलसरी वो ऑथर का नेम पूछता है बच्चों। एकांकीकार का नाम कौन सी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। ये 39 आंसर का 39 क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। और 40th क्वेश्चन देखिए, 40th, भारवी किस महाकाव्य की रचना कर चुकी है? भारवी ने किरातार्जुनीयम का एक महाकाव्य को उन्होंने लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ है? अपने ससुराल के घर में जाकर वो 6 महीना दंड पाता है ना, उसी समय उन्होंने एक महाकाव्य को लिखा है। कौन? भारवी। इसका नाम है किरातार्जुनीयम। 40 क्वेश्चन।
क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम ऐसा महाकाव्य को उन्होंने लिखता है। 34th 1 से 40 क्वेश्चन को दिया हुआ है। प्रतिशोध में बच्चों 40 क्वेश्चन को दिए गए हैं, एक वन वर्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट वर्ड कौन सी है? संस्कृत का महापंडित कौन है? संस्कृत का महापंडित भारवी के पिता श्रीधर है, और संस्कृत के महाकवि है कौन है? श्रीधर के संस्कृत के महाकवि भारवी है। और भारवी की माँ का नाम क्या है? भारवी का माँ का नाम है सुशीला। और सुशीला किसके लिए बेचैन थी? सुशीला अपने बेटे भारवी ना आने से बेचैन थी। और कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। शस्त्रास्त्र के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता है? शास्त्रास्त्र के नियमों में माता के हृदय को हमें नहीं बांधा जा सकता है। और पितृ को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? पुत्र को यदि अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित किया जा सकता है। और शास्त्रास्त्र में पंडितों को किसने पराजित किया? शास्त्रास्त्रों में पंडितों को भारवी ने पराजित किया। और भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? भारवी में पंडितों की हार से भारवी में पंडितों की हार से आर की कारण से अहंकार बढ़ता जा रहा था। और लगन को क्वेश्चन देखिए, पिता क्या नहीं सहन कर सकता है? पिता उसका पुत्र दंभी या घमंड को नहीं सहन कर सकता है। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना दी? पिता ने भारवी को तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है, इस शब्दों में ताड़ना की। और पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? पंडित उनके स्वर में ही बोलकर वे परिहास करने लगे। और ज्ञानी से बड़े हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका गया? ज्ञानी से बड़े हुए भारवी को जाने से अनुशासन की मर्यादा नहीं रोका गया। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्तियों का बलिदान किया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता है? श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता है। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम क्या है? आबा है। और सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आबा से कहती है? अपने पुत्र भारवी को खोज कर लाने के लिए आबा से कहती है। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? अनुशासन का मूल्य नहीं है। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहता है? राजकीय का सहारा लेना चाहता है। शास्त्रास्त्र के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग का कपड़े पहने हुए थे? कौशेय वस्त्र, पीत रंग का अधो वस्त्र और नीला रंग का उत्तरी था। और भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए, भारती है। और वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित है? कोकिला के स्वर के परिचित। और ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करते हैं? सरस्वती की वीणा पर नृत्य करते हैं। और भारती ने भारवी को कहाँ देखा था? मालिनी नदी तट पर। और भारती ने जब भारवी को देखा तो उसकी स्थिति कैसी थी? वे उस वक्त ध्यानमग्न थे। और बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता है? मलिन नहीं होता है। और भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? भारवी के पांडित्य को देखकर। अहंकार किसमें बाधक है? उन्नति में बाधक है। पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी है? पुत्र की मंगल कामना। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? निर्बलों का प्रमाण है। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? ज्ञानी उत्पन्न होती है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है?
मस्तक में स्थित सहस्त्र दल में होता है। 12वीं के अनुसार क्या जघन्य पाप है? आत्महत्या। 12वीं को अपमान किसके समान खटक रहा है? शूल के समान। और 12वीं ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? पिता की हत्या करना चाहा। और पितृ हत्या का दंड क्या नहीं है? पुत्र हत्या। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिशोध एकांकी के एकांकी खा डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। 12वीं किस महाकाव्य का रचना किया है? किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य को उन्होंने रचना किया हुआ है। आज की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।